बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अगर आप इसको π/2 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो π/2 रखने से मैंने इसको थोड़ा सा एक लाइन इसको अटेम्प्ट कर लिया है। वो केवल इतना किया है कि 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा इज 10 π/4 - थीटा, और कुछ भी नहीं किया। ये एज इट इज है और ये एज इट इज है। अगर आप π/2 यहाँ पर रखोगे बेटा तो π/4 - π/4 इज 0, तो दिस क्वांटिटी इज 0, और यहां पर π/2 रखने पर ये π - π दिस इज ऑल्सो 0। सो क्वेश्चन इज इन 0/0 फॉर्म। मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको फॉर्म चेक करना जरूरी ही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताना चाहता हूं। जब भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो ये चीज जो बताने जा रहा हूं वो आपको काफी हेल्प करेगी। अब वो चीज है क्या? देखो बेटा, एक नॉर्मल सी टेंडेंसी मैं आपको बताऊं, जो मेरी अप्रोच है या जो मेरी सोच है, कि कोई भी क्वेश्चन लिमिट चैप्टर में थोड़ा सा डिफिकल्ट तब बनता है जब उस क्वेश्चन को ओरिजिन की बजाय, उस फंक्शन को ओरिजिन की बजाय कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। मेरा कहने का आपसे सेंस क्या है कि ये लिमिट किसकी तरफ टेंड कर रही है? π/2 की तरफ टेंड कर रही है, और ये अपना फंक्शन है, इसका लिमिट फाइंड आउट करना है। तो आप ये थॉट एक दिया करो लिमिट चैप्टर में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इन्होंने एक क्वेश्चन कुछ और हो और उन्होंने उसको π/2 पर शिफ्ट करा के आपसे बात कर रहे हो तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा हो। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, डायरेक्ट मैं कंक्लूड आपको करता हूं कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं अगर लिमिट 0 की तरफ टेंड करने लगता है। मेजोरिटी केसेस में बता रहा हूं आपको मैं। तो अभी हो सकता है ये क्वेश्चन π/2 की तरफ टेंड करने की वजह से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा हो, अजीब दिख रहा हो, लेकिन क्या पता कि अगर लिमिट को हम 0 की तरफ टेंड करा दें तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी दिख जाए। ओके, अच्छा, इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि लिमिट को शिफ्ट कराना, इसको इस तरह से भी बोल सकते हो लिमिट को चेंज कराना, लेकिन मैं इसको ये बोल रहा हूं कि लिमिट हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं जब लिमिट 0 की तरफ टेंड हो। अच्छा, अब बात आती है सर वो कैसे कराएं? तो जब भी आपको लिमिट को 0 की तरफ टेंड कराना हो तो आप क्या किया करो, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दिया करो जिससे ये जो नई लिमिट है वो 0 की तरफ टेंड करने लगे। यहां पर तो बहुत आसान है, इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम t एज्यूम कर लें, यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं x - π/2 इज इक्वल्स टू t। इन दोनों के डिफरेंस को मैंने t एज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट इज x? π/2। जब x को π/2 पुट करोगे तो π/2 - π/2 इज 0, तो अपना लिमिट किसकी तरफ टेंड होना चालू हो जाएगा? 0 की तरफ टेंड होना चालू हो जाएगा। तो अपन ने ये अगर सब्स्टिट्यूशन या ये एज्यूम करा तो अपना लिमिट 0 की तरफ चला जाएगा। अच्छा, एक बात और है, अगर हम x की वैल्यू ये सब यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो बेटर है कि हम ये जो दिख रहे हैं आपको एंगल्स, इनकी वैल्यू मैं यहीं फाइंड आउट कर लेता हूं। तो कैसे फाइंड आउट करता हूं देख लीजिए आप लोग। पहले तो अपने को चाहिए x तो डायरेक्टली दिख रहा है अपने को। x इज व्हाट बेटा? x इज π/2 प्लस t। ओके, तो x तो अपने को वैसे मिल गया π/2 प्लस टी। π/2 साइन π/2 प्लस टी इज, तो अपना ये हो जाएगा cos t। ओके, अब अपने को क्या चाहिए? x/2 चाहिए। यहां पर x है, यहां 2 से डिवाइड करा देते हैं, तो x/2 माइनस π/4, 2 से डिवाइड करा दिया है, t/2। ओके, सो x/2 दिस इज माइनस π/4, इसके जस्ट माइनस साइन वाला हो गया, तो π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बेटा? x/2 माइनस π/4 इज t/2, तो π/4 माइनस x/2 कितना हो जाएगा? माइनस t/2। तो अपने को इस पूरे की वैल्यू मिल गई माइनस t/2। समझ रहे हो ना बेटा? ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इसका वैल्यू मिल गया है, इसका मिल गया है। अब चाहिए अपने को π - 2x का। x में 2 से मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t। मतलब 2x माइनस π इज 2t। तो 2x माइनस π इज 2t, तो π - 2x इज माइनस 2t। तो अब इससे फायदा ये हुआ बेटा कि वो सब खिचपिच जो है ना वो क्वेश्चन में ना होके इधर ही अपन ने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। तो अब अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूरा क्वेश्चन जो x के टर्म्स में था वो इन टर्म्स ऑफ t आ गया। आप प्लीज इसको केयरफुली लीजिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप क्यों ना लिमिट को स्विच करो, शिफ्ट करो, तो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आसान हो जाए, और हो ही जाता है। लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसका वैल्यू कितना आ गया था बेटा? माइनस t/2। तो दिस इज 10 माइनस t/2। केयरफुली देखते रहिएगा बेटा।
नाउ कॉस साइन एक्स का वैल्यू पाई बाई टू प्लस टी, तो पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी। ओके बेटा, नाउ इसका वैल्यू क्या था पाई माइनस टू एक्स का, पाई माइनस टू एक्स का वैल्यू था माइनस टू टी का क्यूब। माइनस टू टी का क्यूब क्या हो जाएगा वो भी आपको बताना पड़ेगा बेटा। माइनस टू टी का क्यूब हो जाएगा माइनस एट टी क्यूब, माइनस एट टी क्यूब। गॉट इट बेटा। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, तो लिमिट टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, 10 माइनस बाहर आ जाएगा 10 टी बाई टू, इसको अपॉन में दे देते हैं टी बाई टू इंटू 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी, 1 माइनस कॉस टी को अपॉन में क्या चाहिए बेटा टी स्क्वायर। ओके, तो अब जरा ये चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है। माइनस तो बाहर ले लिया टी बाई टू। ओके, ये एक टी तो ये एडजस्ट हो गया और एक टी स्क्वायर ये एडजस्ट हो गया, तो टी क्यूब तो एडजस्ट हो गया है ना। हमने 2 से यहां डिवाइड कर दिया है, माइनस 8 यहां ऑलरेडी था, हमने 2 से यहां डिवाइड किया है, तो हमें 2 से एक मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट। ओके बेटा, ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा बेटा 1 बाय 2 है ना। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1 इंटू 1 बाई 2 1 अपॉन 16 विद माइनस साइन। तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 बाय 32। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार जेई मेन में पूछा गया है ओल्ड ईयर्स में, तो क्वेश्चन को आप देख सकते हो बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कंफर्टेबल कहाँ हैं जब लिमिट जीरो की तरफ टेंड होने लगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन फिर सामने अपने पास कि लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस एक्स 10 पाई बाई 2 एक्स। ओके, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल कब होंगे जब लिमिट किसकी तरफ टेंड होगा जीरो की तरफ। तो हमने अभी एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला किया है उसमें क्या किया था, इन दोनों के डिफरेंस को हमने टी रख दिया था। तो वही कुछ काम यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। एक्स माइनस 1 को हम टी सब्सिट्यूट कर देते हैं है ना, और अपने पास x इज इक्वल्स टू हो जाएगा t प्लस 1 या 1 प्लस टी। ओके, x को जब 1 की तरफ टेंड कराओगे तो 1 माइनस 1 0, t टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस x, x माइनस 1 इज t, तो 1 माइनस x इज माइनस टी इंटू 10 पाई बाई 2 एंड व्हाट इज x 1 प्लस टी, 1 प्लस टी। Okay, so this is limit t tending towards 0 minus t. I think this is pi by 2 plus theta. pi by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो pi by 2 plus theta और 10 pi by 2 plus theta, pi by 2 plus theta सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो माइनस cot theta and theta is what pi by 2t. ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा t अपॉन 10 पाई बाई 2 t, t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये समथिंग है पाई बाई 2 t, तो यहाँ भी हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हमें 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ये बैलेंस हो गया। नाउ दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस क्वांटिटी 10 समथिंग अपॉन सेम समथिंग एंड समथिंग टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो दिस इज 1। सो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा 2 बाय पाई। ओके बेटा, एक और लिमिट को कैसे शिफ्ट करते हैं और क्या यूज है, इस पर एक क्वेश्चन और मैंने लिया है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप इसको भी देखिए। एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 4। पहले लिमिट चेक कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है कौन से फॉर्म में। बेटा बार बार एक बात बोलूंगा, लिमिट के क्वेश्चन को आंख बंद करके सॉल्व करना मत स्टार्ट कर दिया करो। सबसे पहले इसकी फॉर्म चेक किया करो। पाई बाय 4 इंटू 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 इज 1 माइनस 1 0 पाई बाई 4 पाई माइनस पाई। क्वेश्चन इज इन विच फॉर्म 0 बाय 0 फॉर्म। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मेरे को सब्स्टिट्यूशन तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि ये पाई बाई 4 की तरफ जाने की वजह से कुछ हो सकता है थोड़ा अजीब सा हो, लेकिन हम एक काम कर लेते हैं। पहले ये जो अंडर रूट है ये जो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस अंडर रूट को एक काम करते हैं, इस अंडर रूट को हटाने के लिए ये अंदर वाला अंडर रूट रिमूव कर लेते हैं। अब ये 1 माइनस ए है ना, तो इसको इस छोटे वाले अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम इसको अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर लेते हैं। तो कैसे करें, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन 2x
ओके बेटा, और यहां मैंने दे दिया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 2x। ओके बेटा, और ये अपने पास आ जाएगा, क्योंकि यहां मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 2x, और ये एज इट इज पाई माइनस 4x। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 4 अंडर रूट ऑफ, this is a minus b and a plus b, so this is 1 minus sin 2x upon pi minus 4x into, यहां लिमिट रखने से पाई बाई 4 इंटू 2 पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1, रूट 1 इज 1, 1 एंड 1 2, रूट 2 ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है तो यहां हम लिमिट पुट कर सकते हैं, दिस इज 1 बाई रूट 2। ओके, अब ये फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या करें, वही जो सब्स्टिट्यूशन हम करते जा रहे थे, क्योंकि पाई बाई 4 पर हो सकता है थोड़ा अजीब सा दिख रहा हो, सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा आसान हो जाए। लेट पाई माइनस लेट x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू t। ओके, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाई 4 तो t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 तो हो ही जाएगा, और 4x माइनस पाई एलसीएम ले लिया, 4x माइनस पाई का वैल्यू होगा 4t, है ना, तो पाई माइनस 4x क्या होगा, पाई माइनस 4x हो जाएगा माइनस 4t। तो अपना क्वेश्चन हो क्या जाएगा, अपना क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, क्योंकि अपन लोगों ने अपनी लिमिट जो है ना t की तरफ टेंड करने लगी है, हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन। ओके बेटा, अब अपने को यहां 2x की वैल्यू चाहिए, जबकि ये x की वैल्यू कितना है बेटा, x का वैल्यू है पाई बाई 4 प्लस टी, है ना, तो 2x का वैल्यू कितना होगा बेटा, पाई बाई 2 प्लस 2t, पाई बाई 2 प्लस 2t, और ये हो जाएगा अपॉन में पाई माइनस 4x, पाई माइनस 4x इज माइनस 4t, और इनटू में एक 1 बाई रूट 2 चल ही रहा है अपने पास। सभी को क्लियर है ना बेटा। नाउ साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो अपने पास यहां से आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2t अपॉन माइनस दिस इज 4 रूट 2t। गॉट इट बेटा, है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा मतलब 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर t अपॉन माइनस 4 रूट 2t। गॉट इट बेटा। नाउ ये रूट 2 और ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 मॉड साइन t अपॉन माइनस 4t। बेटा गौर करो, यहां पर मिस्टेक का पॉइंट ये है, जब बच्चे इसको खुद से ही सॉल्व करते हैं तो ये अंडर रूट साइन स्क्वायर टी को मॉड नहीं लिखते, जिससे वो यहां केवल साइन लिख देते हैं, तो साइन टी अपॉन टी वो 1 लिख देते हैं, और 1 लिखने से उनका आंसर माइनस 1/4 आने लग जाता है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मॉड आ गया है, और जब जब मॉड आ जाएगा तब तब आपको LHL और RHL निकालना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बेटा। तो मैं यहां इस क्वेश्चन में LHL और RHL निकाल के चलूंगा। मैं इसकी LHL निकाल लेता हूं। LHL मतलब f of 0 minus h and h tends to 0, 0 minus h, तो ये हो जाएगा साइन माइनस h अपॉन 4h, क्योंकि माइनस h से ये माइनस कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज h टेंड्स टू 0, दिस इज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और मॉड लेने की वजह से वापस साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन h अपॉन 4h, एंड इट्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h 1, तो ये आ जाएगा 1/4। ये क्या चीज आ गई बेटा, ये इसकी LHL आ गई। अब हम किसकी तरफ जाएं, अब हम जाते हैं इसके RHL की तरफ। RHL में क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का वैल्यू कहां पर, 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा साइन h अपॉन
-4h और साइन एच, और यहां पर मॉडुलस है तो साइन एच का मॉडुलस साइन एच ही आ जाएगा बेटा। आर यू गेटिंग बेटा? और साइन एच अपॉन एच इज 1, तो ये -1/4। कुछ गौर किया बेटा आप लोगों ने? आप अगर इसको मॉडुलस नहीं लगाने वाले थे तो आपका वही आंसर आप लिख देते जो गलत हो जाता, जबकि इसका LHL और RHL डिफरेंट आया है। वन इज 1/4, अनदर इज -1/4। तो यहां पर लिमिट को क्या बोलोगे बेटा, एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें फॉर दिस क्वेश्चन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये एक बेहतर क्वेश्चन था। ओके बेटा।